इसलिए कि उम्मत मोहम्मदिया में सबसे पहले मुसलमानों में दाढ़ी बनवाया तो यजीद ने बनवाया था। किसी नबी ने दाढ़ी नहीं बनवाया। 1,24,000 या 2,24,000 दुनिया में नबी आए, लेकिन हर नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी। हज्जतुल विदा में रसूलुल्लाह के साथ मिना की मैदान में 1,40,000 सहाबा थे, लेकिन हर सहाबी के चेहरे पे दाढ़ी थी। न किसी सहाबी ने दाढ़ी बनवाई, न किसी नबी ने दाढ़ी बनवाई। उम्मत मोहम्मदिया में सबसे पहले दाढ़ी यजीद ने बनवाई थी। नमाजों को छोड़ा था, शराब पीने लगा था, तो इमाम हुसैन ने हाथ पे हाथ नहीं दिया। मदीना छोड़ना पड़ा, छोड़ दिया। अच्छा बताओ, वतन छोड़ने में कितनी बड़ी दिक्कत होती है। आप बेलगांव में पैदा हुए और यहाँ कोई इतना तंग करे कि आपको गांव छोड़ना पड़े तो कितनी तकलीफ होगी। और हुसैन को मदीना छोड़ना पड़ रहा है, जहाँ पैदा हुए, बड़े हुए, सब कुछ हुए। और मदीना वो सरजमीन है जहाँ पर हर मुसलमान जाने की तमन्ना करता है। बोलो, है आप लोगों के दिलों में मोहब्बत के नहीं है? हर मुसलमान चाहता अल्लाह हमें मदीने का सफ़र करा दे, मदीना देखने को मिल जाए। क्यों? मदीना बड़ा प्यारा शहर है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं मदीना जाने वालों के बारे में, हाँ हाँ रहे मदीना है गाफिल जरा तू जाग, हाँ हाँ रहे मदीना है गाफिल जरा तू जाग, ऐ पाँव रखने वाले ये जा चश्मो सर की है। मदीना छोड़ दिया, मक्का गए, मक्का भी छोड़ दिया, करबला गए, जान देनी पड़ी, जान दे दी, लेकिन यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया। क्यों? उसने दाढ़ी बनवाई थी, नमाजों को छोड़ा था, शराब पीने लगा था। ऐ मुसलमानों, अगर आज हमने दाढ़ी बनवाई, नमाजों को छोड़ा, तो क्या हुसैन हमसे राजी होंगे? बोलो भैया, या हुसैन करना बेकार है, या अली करना बेकार है। या हुसैन या अली कहना जब ही फायदेमंद होगा जब हुसैन के नक्शे कदम को हम अपनाएंगे। इसलिए गुजारिश है कि नेकियां कर लो, और कुछ हुकूकुल इबाद हैं उनको भी अपने तई अदा करने की कोशिश करो। एक हदीस पाक में हुज़ूर फरमाते, उस्कुरुली वली वालिदैक, ऐ मेरे बंदो तुम मेरा शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करो। एक जगह अल्लाह फरमाता, वख़फ़िद लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा, ऐ मेरे बंदो अपने माँ बाप को देखो तो अपने दोनों बाजुओं को झुका लिया करो। माँ बाप की ताज़ीम बहुत ज़रूरी। अब्बा आ जाएं, अम्मी आ जाएं, देखो तो खड़े हो जाओ। एक बात बता दें, घबराए तो नहीं आप लोग? घबरा गए हैं? 1 घंटा हो गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, और उनके बाप याकूब अलैहिस्सलाम भी नबी थे, दोनों लोग नबी। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी बड़ी लंबी है, कहानी बड़ी लंबी है। आप लोगों ने सुना होगा कि 12 भाई थे वो, एक माँ से 2 भाई और एक माँ से 10 भाई। तो जो दूसर की माँ से रहा है वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के दुश्मन बन गए, और 10 हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जंगल में लेके गए और मार कर कुएं में डाल दिया। भाई कत्ता बड़ा दुश्मन भी कोई नहीं, लेकिन अल्लाह जिसे जिंदा रखना चाहता उसे कोई मार नहीं सकता। अल्लाह का शुक्र अदा किया कुएं में, अल्लाह ते जिस पर तू राजी उस पर यूसुफ राजी। तो अल्लाह ताला ने काफिला को भेजा और वो काफिला वाले पानी के लिए कुएं में गए और देखा यूसुफ को बड़े हसीन और जमील तो निकाल लिया। और लिखा है कि पूरी दुनिया में मर्दों में यूसुफ से ज़्यादा खूबसूरत अल्लाह ने किसी को बनाया ही नहीं। यूसुफ को मिस्र की बाजार में लोग लेके गए तो देखने वालों की लाइन लग गई, तो उन लोगों ने कहा मैं बेचता हूँ। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम बिक गए। कौन खरीदा? मिस्र का बादशाह खरीद कर लाया, और मिस्र की बीवी जुलेखा थी।
जुलेखा की शादी से पहले जुलेखा के ख्वाब में यूसुफ की तस्वीर दिखाई गई थी। याद रखो, जिस औरत का जिस मर्द से निकाह होना है अल्लाह ने रोज़े अज़ल ही में लिख दिया था। यूसुफ अलैहिस्सलाम की तस्वीर जुलेखा को ख्वाब में दिखाई, और जब यूसुफ जुलेखा की शादी हुई, मिस्र के बादशाह के घर में पहुंची, अपने शौहर को देखा तो चेहरा देखा और यूसुफ की तस्वीर दिमाग में थी, तो भड़क गई। ये तो है ही नहीं जिसके बारे में मुझे इशारा किया गया था। तो यूसुफ की तलाश में थी। यूसुफ बिके मिस्र की बाजार में, और जुलेखा के शौहर मिस्र के बादशाह जो थे वही खरीद कर लेके गए। और जब गए यूसुफ और जुलेखा ने यूसुफ को देखा तो यूसुफ के जहन, जुलेखा की जो तस्वीर जहन में थी यूसुफ की तस्वीर से मिल गई। तो जुलेखा यूसुफ की दीवाना हो गई, दीवानी हो गई। और ऐसी दीवानी हुई कि हुक्म दिया कि 7 कमरों का महल बनाया जाए। 7 मलका थी बादशाह की, ऑर्डर हुआ 7 कमरों का महल बना। और जब महल बन के तैयार हुआ तो जुलेखा पहले कमरे में लेके गई यूसुफ को, दूसरे में ले गई, तीसरे में ले गई, और सब में ताला मारते चली गई। 7वें में जब लेके गई तब जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलना चाहा। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, जुलेखा दूर रहो, इस खुशी के महल को गम का महल न बनाओ जुलेखा। लेकिन जुलेखा न मानी, आगे बढ़ी। तब फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जुलेखा सुन लो, ये तुम 7वें कमरे में लेकर के आई हो इसलिए कि कोई देख न सके। लेकिन जुलेखा सुन लो, इस बंद महल में भी मेरा रब हमें तुम्हें देख रहा है। जुलेखा न तुम बर्बाद हो न हमें बर्बाद करो। लेकिन जुलेखा दीवानी थी, न मानी। फिर आगे बढ़ी तो यूसुफ अलैहिस्सलाम भगे। जब भगे तो यूसुफ का कुर्ता जुलेखा ने पकड़ा, खींचा तो यूसुफ का कुर्ता तो फट गया। लेकिन यूसुफ रुके नहीं। मिन जानिबे इलाही दरवाजे भी खुलते चले गए, ताले भी टूटते चले गए, और यूसुफ अलैहिस्सलाम 7 कमरे से बाहर आ गए। याद रखो, जब इंसान गुनाह से बचने का इरादा करता तो अल्लाह ताला हालात भी वैसे पैदा कर देता। कुरान में अल्लाह का वादा है, मन यत्तकिल्लाह, जो अल्लाह से डरेगा, यजअल लहू मखरजा, अल्लाह उसके लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर बना देगा। बाहर निकल गए, सारे ताले टूटे, दरवाजे खुद ब खुद खुले, यूसुफ बाहर हो गए। अब जुलेखा जब अपने मकसद में कामयाब न हुई तो जुलेखा बाहर निकली और भल 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 आंसू गिरने लगे, रोने लगे। इन औरतों के आंसू बहुत जल्दी निकलते, लागत है कि दुबट्टम लहसुन लगाए रहा थे का, भल 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 रोए लगे। आई कहा बादशाह से कि इस गुलाम की सजा क्या होगी? आपकी बीवी के बदन में इसने हाथ लगाया है, इसकी सजा क्या होगी? औरतों का मकर बड़ा तगड़ा होता है, उल्टे लाके तोहमत दर रख दिया। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में में गोइयां होने लगी, तो कमेटी बैठी कि इस मामले की तहकीक की जाए। तो लोग बैठे तो पंचायत में फैसला क्या हुआ, उस फैसले को अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में नाजिल फरमाया। 12वां पारा में पंचायत हुई, उसमें फैसला यह हुआ कि ऐसे किसी को सच्चा झूठा न कहा जाए।